पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती तक मैंने तारीख दी है। ये नून लीग टूट के रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। मुस्लिम लीग नून मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी लग सकती है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, लंदन से उनका सियासी जनाजा ही आएगा। वफाकी वजीर शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ बानी MKM नंबर 2 बन चुके हैं। जानता हूं इस्तांबुल के होटल में वो किससे मिले। शेख रशीद का अपोजिशन को इस्तीफे देने का भी चैलेंज, कहा फरवरी तक 15-20 लोग इन्हें छोड़ जाएंगे, नून में से शीन निकल कर रहेगा। मरियम नवाज को बाहर भेजना होता तो 11 जमाती इत्तेहाद न बनता। शहजाद अकबर ने बताया शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं। नवाज शरीफ की तरफ से अदलिया और फौज को निशाना बनाना पाकिस्तान पर हमला है। कल बिगड़े अमीरजादे इदारों को ललकार रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा कि इदारों के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो ने ख़वातीन के मुतालिक नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। फवाद चौधरी बोले नवाज शरीफ जैसे लोग जब बाहर जाते हैं तो वो बानी MKM बन जाते हैं। नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही वो कैसे बदला लें। नून लीग खतरनाक खेल ना खेले, इदारों में तसादुम दुश्मन का एजेंडा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया 11 छोटे कद के लोग इकट्ठे हो भी जाएं तो खान के सियासी कद से छोटे ही हैं। गुजरांवाला में अपोजिशन इत्तेहाद PDM का सियासी पावर शो, मरियम नवाज की हुकूमत को ललकार। इमरान खान याद रखो सफा पलटते हुए देर नहीं लगती, अब खुद जाना है या अवाम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दें। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका है, तीर कमान से निकल चुका, सिलेक्टेड ने हमारी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अब तहरीक चल पड़ी है, हुक्मरान आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। 1 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 11 जमातों की सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि 11 जमातें मिलकर भी 8000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना कर सकीं। अब अपोजिशन खुशू खुजू के साथ अदालतों और एहतसाबी इदारों के सामने पेश हो। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा चौहान साहब अब आप लोगों के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। विफाक और पंजाब में हलचल ही PDM के पहले जलसे की कामयाबी का सबूत है। दिसंबर तक चीनी और आटा चोरों को रुखसत कर देंगे। गुजरांवाला जलसे में पंजाब ने अपना फैसला दे दिया। 18 अक्टूबर को सिंध अपना फैसला देगा। बाग-ए-जिना कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान, शहला रजा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवशा खान ने कहा गुजरांवाला जलसे ने बता दिया इनके जाने का वक्त आ गया। दूसरी जानिब बाग-ए-जिना में जलसे की तैयारियां जारी, 3 स्टेज तैयार। मरकजी स्टेज पर कायदीन और मरकजी रहनुमा बैठेंगे। 50,000 कुर्सियों का इंतजाम भी कर लिया गया। जलसागाह और अतराफ में बड़ी बड़ी स्क्रीनें और ताकतवर साउंड सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। कराची में FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई। PIA के साबिक MD एजाज हारून और साबिक डायरेक्टर HR हनीफ पठान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने साबिक डिप्टी MD सलीम सियानी को भर्ती करने के केस में इख्तियारात से तजावुज किया। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इक़्तिसादी राहदारी खित्ते में अमन से जुड़ी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मोईद यूसुफ बोले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था भारत 1 कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। मोदी तो किसी और सिमत में ही कदम बढ़ा रहा है। भारतीय हुकूमत बयानियां फैला रही है कि मकबूजा कश्मीर पर सौदा हो चुका है, उनके मुताबिक हल होना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है।
वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स रजाकारों से खिताब करेंगे। कन्वेंशन सेंटर के अंदर और बाहर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब करने का अमल जारी। वज़ीर आज़म अपने खिताब में महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह करने के अलावा रजाकारों को रोड मैप भी देंगे। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही के लिए मखसूस टास्क सौंपे जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्ला CDA पर बरहम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए। CDA ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तबाह करके रख दिया है। आप लोग सिर्फ एलीट के लिए काम करते हैं। लोगों ने हट के लिए जगह ली और वहां फार्म हाउस और स्विमिंग पूल तक बन गए। आप लोग सिर्फ खोखे गिरा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 13 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 6638 हो गई। जिना अस्पताल कराची के प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान भी शामिल। 24 घंटों में मजीद 641 अफराद वायरस में मुब्तला। एक्टिव केसेस की तादाद 9174 से तजावुज कर गई। अब तक 3,03,640 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस गया नहीं, अभी मौजूद है। एहतियात करें और मास्क पहने। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि मास्क के साथ हेलमेट वाला काम ना करें कि जब पुलिस वाला नजर आए तो पहन लिया और फिर उतार दिया। हमारी हुकूमत का फोकस सेहत की सहूलियात की फराहमी पर है। अपनी ज़ात से निकल कर किसी और के लिए काम करना ही इंसानियत है। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज से अपने मुतालबात मनवाने के लिए पुरअज़्म। कहती हैं मुतालबात ना माने गए तो धरना खत्म नहीं होगा। दूसरी जानिब वजारत सेहत ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। पंजाब के सेक्रेटरी सेहत लेडीज हेल्थ वर्कर्स से मुज़ाकरात करेंगे। धरने का मकाम चारों अतराफ से कंटेनर्स और खारदार तारों से ब्लॉक। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी लग सकती है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। लंदन से उनका सियासी जनाजा ही आएगा। वफाकी वजीर शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ बानी MQM नंबर 2 बन चुके हैं। जानता हूं इस्तांबुल के होटल में वो किससे मिले। शेख रशीद का ऑपोजिशन को इस्तीफे देने का भी चैलेंज। शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नवाज शरीफ बानी MQM 2 बन चुके हैं। शेख रशीद ने कहा कि जानता हूं इस्तांबुल के होटल में वो किससे मिले। शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपोजिशन को इस्तीफे देने का भी चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। अगर 1 इंच भी -001 भी उनके अंदर बहादुरी है, आए पाकिस्तान में मुकाबला करें। आप जो टार्जन बने हुए हैं ना, दें इस्तीफे। आपको पता लग जाएगा आप खड़े कहाँ हैं। 27 दिसंबर इनकी तारीख है आखिरी जलसों की। मेरी 31 दिसंबर से 6 महीने पहले 20 फरवरी तक मैंने तारीख दी है। ये नून लीग टूट के रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। ये क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़े जलसे से घूमते जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 86 में बेनजीर का तारीखी जलसा देखा है और जुलूस लाहौर में। मैंने अपनी जिंदगी में इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे जलसा देखा है, उसका पारसू भी नहीं था। मरियम को बाहर जाने से अगर भेजना होता तो इस वक्त तक ये कभी 11 जमाती नुकात का टीम ही न बनती। नवाज शरीफ की तरफ से अदलिया और फौज को निशाना बनाना पाकिस्तान पर हमला है। कल बिगड़े अमीरजादे इदारों को ललकार रहे थे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा इदारों के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई उसकी इजाजत नहीं देंगे। फवाद चौधरी बोले नवाज शरीफ जैसे लोग जब बाहर जाते हैं तो वो बानी MQM बन जाते हैं। नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही वो कैसे बदला लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन को कल के नाकाम जलसे से सबक सीखना चाहिए।
जिस तरह आपने इदारों पे बात की, ये भी आप एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे कि आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप दुश्मनों की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इदारों के साथ खड़े हुए हैं। भुट्टो ने ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। बिलावल भुट्टो, आपसे ये तवक्को नहीं थी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने कहा था जब एहतसाब होगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको रात 2 बजे PMLN और पीपल्स पार्टी ने ये मौका दिया कि वो भी खिताब करें। उस वक़्त खाली कुर्सियों से उनका खिताब था। नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मजीद कहना था कि अवाम अपोजिशन के ज़ाती मुफादात की सियासत को खूब जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स रज़ाकारों से खिताब करेंगे। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही के लिए मखसूस टास्क सौंपे जाने का इम्कान है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब करेंगे। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही के लिए मखसूस टास्क सौंपे जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में महंगाई पर काबू पाने के लिए रज़ाकारों को रोड मैप देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत एक हफ्ते से गुजरावाला जलसे को लेकर परेशान थी। अवाम वादा करें कि चीनी चोरों से हिसाब लेंगे, आइंदा किसी को अपने वोटों पर डाका डालने नहीं। खानों के शहर गुजरावाला में सियासी दंगल, मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला पावर शो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आज़म के ऑफिस से बाहर फेंके। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना था कि एक हफ्ते से गुजरावाला जलसे को लेकर हुकूमत परेशान थी। रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा, अवाम वादा करें चीनी चोरों से हिसाब लेंगे, आइंदा किसी को अपने वोटों पर डाका डालने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तीर कमान से निकल चुका है, इमरान खान के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान ने वादा किया था करप्शन का खात्मा करूंगा। आ चुका है इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है। अब हमारा सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना जाना पड़ेगा। चीनी में करप्शन, आटा में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, पेट्रोल में करप्शन, यहाँ तक के दरख्तों में भी करप्शन। 2 साल हो चुके हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। अपने बयान में
बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्शन में मुलव्विस टोला लूटी गई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये वो शिकस्त खुर्दा अनासर हैं जिन्हें अवाम ने यकसर मुस्तरद किया। कौम बाशऊर है, ये अनासर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में फ़ैसले मुल्क व कौम के मुफाद में किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के बायस अवामी इज्तिमा करना अपोजिशन जमातों की बेहिसी है। अपोजिशन रहनुमाओं ने अवाम की जिंदगियों की परवाह तक नहीं की। इन अनासर ने सिर्फ अपने ज़ाती एजेंडे को मुकद्दम रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कराची में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज मुझे खुशी हो रही है बहुत कि एक लंबा अरसा अपने घर से दूर रहने के बाद आज अपने घर में मैं आया हूं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सईद गनी साहब का और यहाँ बैठे हुए मेरे जितने भी पाकिस्तान पीपल्स से ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर हैं, जिम्मेदारान हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। थोड़ी सी मिल्लत इस्लामिया पे नज़र दौड़ाएं जिन ममालिक की अफवाज को पहले कमज़ोर किया गया, टारगेट किया गया। आप हाल देखें लबनान का, आप हाल देखें शाम का, आप हाल देखें इराक का, आप हाल देखें यमन का, आप हाल देखें लीबिया का। ये पाकिस्तान को शाम बनाना चाहते हैं, यमन बनाना चाहते हैं, लीबिया बनाना चाहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि खाते पाकिस्तान का है, लूटते पाकिस्तान को हैं, खून चूसते इस गरीब कौम का है और काम पाकिस्तान और अवामुन नास के खिलाफ करते हैं। तो मैं इस सोच को कंडेम करता हूँ। यही 5th जनरेशन वार है और यही हनूद और यहूद का एजेंडा है आलम इस्लाम के खिलाफ। यही हनूद और यहूद का एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। तसरन कल का जलसा कैसा हुआ, अब मैं इसके सियासी पहलू सियासी जमातों का हक है। मसाइल पे बात करना सियासी जमातों का हक। मुहब्बे वतन पाकिस्तान के अदारे ये सब कुछ नहीं होने देंगे और पूरी कौम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपने अदारों के साथ खड़े हैं।